लियाकत और उनके पत्रकार दोस्तों ने जिस तरह राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो पूरी तरह से मीडिया की हिपोक्रेसी को दिखाता है कि जब राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता है तो ये लोग चुप रहते हैं, और जब राहुल गांधी मीडिया का मजाक उड़ाते हैं तो फिर दिल पर ले लिया जाता है, मोहब्बत की दुकान की दुहाई दी जाती है। केवल एक दे दीजिए, आप अपनी राजनीति पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पत्रकारिता से आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव मोदी से लड़ना है। और हाँ, मेरा नाम रूबिका लियाकत है। नाम अगली बार বন্ধুগণ, আপনারা যে ভিডিওতে ক্লিক করেছেন ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। আজকে যে রুবিকা লিয়াকতকে রাহুল গান্ধী চামচি বলেছিলেন সেই বিষয়টাকে নিয়ে রুবিকা লিয়াকত একটা টুইট করেছেন এবং ওনার ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম বিভিন্ন আইডিতে উনি রাহুল গান্ধীকে যে নসিহত করেছেন। আসুন সেই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা দেখার চেষ্টা করি। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওতে আপনারা দেখলে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। আসুন আমরা সংক্ষিপ্ত ভিডিও রয়েছে, আপনারা ভিডিওটা দেখে নিই। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। जब मोदी की चमची कहते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक इंटरव्यू का किस्सा सुनाया तो रूबिका लियाकत ने राहुल गांधी के इस बयान को दिल पर ले लिया है। हालांकि बुरा लगना चाहिए, अगर कोई भी किसी के मुंह से चमची शब्द सुनेगा तो बुरा लगेगा, लेकिन रूबिका लियाकत और उनके पत्रकार दोस्तों ने जिस तरह राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वो पूरी तरह से मीडिया की हिपोक्रेसी को दिखाता है कि जब राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाता है तो ये लोग चुप रहते हैं, और जब राहुल गांधी मीडिया का मजाक उड़ाते हैं तो फिर दिल पर ले लिया जाता है, मोहब्बत की दुकान की दुहाई दी जाती है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए मोदी की चमची सुनने पर रूबिका लियाकत बुरा मानते हुए क्या कहती है राहुल गांधी को। राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए रूबिका लियाकत कहती हैं, राहुल गांधी जी, चमची चमचा वातावरण से बाहर निकलिए। उस जमाने को गुजरे बरसों हो गए हैं। क्या हुआ आपकी मोहब्बत की दुकान का? न भाषा में संयम, न मर्यादा, इतनी कुंठा क्यों? दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके सलाहकारों ने आपको राजनेता की बजाय ट्रोलर बना दिया। पीएम ने अब तक 71 साक्षात्कार दे दिए हैं। हर सवाल उनसे पूछा गया है, महंगाई से लेकर घुसपैठिया वाले बयान तक, चीन से लेकर पाकिस्तान, देश विदेश तक। पत्रकार का धर्म है सवाल पूछना। हम हर किस्म का सवाल पूछेंगे। आपको किसने रोका है? आप केवल एक दे दीजिए। आप अपनी राजनीति पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पत्रकारिता से आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव मोदी से लड़ना है। और हाँ, मेरा नाम रूबिका लियाकत है। नाम अगली बार पर्ची पर लिख कर ले जाइएगा। राहुल गांधी के नाम रूबिका लियाकत का ये मैसेज कई सवाल खड़े करता है। पहली बात तो ये लगती है कि शायद रूबिका को इस बात का ज्यादा बुरा नहीं लगा कि उन्हें मोदी की चमची कहा गया। उन्हें इस बात का ज्यादा बुरा लगा है कि राहुल गांधी ने उनका नाम नहीं लिया, नाम लेकर मोदी की चमची नहीं कहा, यानी गुमनाम पत्रकार की तरह ट्वीट कर दिया कि एक मोदी की चमची ने पूछा। यह नहीं कहा कि रूबिका लियाकत ने अपने इंटरव्यू में पूछा। तो शायद रूबिका लियाकत को इस बात का ज्यादा बुरा लगा है कि मैं इतनी बड़ी एंकर हूं, इतने बड़े चैनल की एंकर हूं, अंबानी के चैनल की एंकर हूं, उसके बावजूद राहुल गांधी ने मेरा नाम तक नहीं लिया, ऐसे ही किस्सा सुना दिया। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि राहुल गांधी को किसी महिला एंकर के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन रूबिका लियाकत को भी आत्ममंथन करना चाहिए। जो राहुल गांधी को जो बातें उन्होंने बोली है कि पीएम मोदी ने 71 साक्षात्कार दे दिए, और इस बयान को लेकर, इस सवाल को लेकर भी वो क्रेडिट लेना चाहती हैं कि मैंने घुसपैठिया वाला सवाल पूछा। तो मैडम रूबिका लियाकत, आप राहुल गांधी को ये बोलती हैं कि मैं इतनी बहादुर पत्रकार हूं, देश के प्रधानमंत्री इतने बहादुर नेता हैं, 71 इंटरव्यू दे चुके हैं और ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं। आप बता सकती हैं कि जब आपने घुसपैठिया शब्द के इस्तेमाल पर पीएम मोदी से सवाल पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने घुसपैठिया शब्द के इस्तेमाल को लेकर आपको बताया कि किसके लिए इस्तेमाल किया गया? जब आपको सवाल का जवाब नहीं मिला तो आप देश के प्रधानमंत्री की इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं? चलो, चमची की बजाय भक्त शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था राहुल गांधी को। किसी महिला के बारे में चमची कहना मैं नहीं मानता कि सही शब्द का इस्तेमाल किया। कायदे से राहुल गांधी अगर भक्त पत्रकार बोलते तो शायद आपको इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि धर्म की पत्रकारिता के आधार पर ही सवाल किए जाते हैं। जब आपको सवाल का जवाब नहीं मिलता, उसके बावजूद आप पीएम मोदी की भक्ति करती हैं कि देखिए कितनी दैवीय शक्ति है। 25 मिनट तक धूप में इंटरव्यू दिया, मतलब भर भर की आपने तारीफ कर दी। और आपने पीएम मोदी से जो जवाब सुना, जब पीएम मोदी ने कहा था कि मैं जीवन में, राजनीतिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा अगर मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति करूंगा, तो एक पत्रकार के तौर पर आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री उसके बाद भी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, क्या वो धर्म की राजनीति नहीं है? क्या वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है? या तो आप प्रधानमंत्री के बयान को समझना नहीं चाहती, या फिर जानबूझकर ये ढोंग करती है कि आप बहादुरी के साथ सवाल करती हैं। राहुल गांधी पर गुस्सा निकालने की बजाय आपको भी आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन कमाल ये हो गया कि जिन राहुल गांधी का पप्पू कहते हुए रजत शर्मा ने मजाक उड़ाया, जिन राहुल गांधी का सुधीर चौधरी, राहुल कंवल, अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकारों ने कुर्सी से उछल उछल कर मजाक उड़ाया, जब पीएम मोदी ने मखौल उड़ाया कि कौन राहुल,
तो ये एंकर ठहाके लगाते हैं। उस वक्त इन पत्रकारों का खून नहीं खोला कि एक विपक्षी नेता का कैसे मजाक उड़ाया जा सकता है। पत्रकार मजाक उड़ाते हैं, देश के प्रधानमंत्री मजाक उड़ाते हैं, बीजेपी के नेता मजाक उड़ाते हैं, एंकर राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, तब ये पत्रकार उफ तक नहीं करते कि एक नेता का ऐसा अपमान किया जा रहा है। और रूबिका लियाकत के बारे में राहुल गांधी की भाषा पर क्या बोलते हैं, अभिषेक उपाध्याय क्या लिखते हैं, जरा सुनिए। राहुल गांधी की पूरी भाषा, भाषण और पॉलिटिक्स ही ट्विटर की ट्रोल लॉबी के लिए है। इस देश की राजनीति ने वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस के युवराज का उठना बैठना, समोसे खाना भी खबर हुआ करता था। जब सोनिया गांधी से इंटरव्यू में किचन और कुकिंग से जुड़े IIT और JEE में सरीखे मुश्किल सवाल पूछे जाते थे। जब सालों साल गणेश परिक्रमा करने और फिर राडिया के टेप में पाए जाने वाले पत्रकार पद्मश्री के अनमोल रत्न से अंकित किए जाते थे। जब अपने सगे भाई को कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष बनवाकर दो बार विधानसभा का टिकट दिलवाने वाले अपने जमीर की ब्लैक स्क्रीन पर चमचई की चांदी का वर्क लगाकर फिर उसे सुविधाभोगी जर्नलिज्म के फ्रेम में लपेटकर बड़ी शान से घूमते थे। आप आज भी राहुल गांधी की किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू को ऑब्जर्व कीजिए तो पता चलेगा कि वो वही सवाल एंटरटेन करते हैं जो उनके हलवा पूरी सरीखा हों। जरा भी सवाल तिरछा हुआ नहीं कि उनकी असहिष्णुता चरम पर पहुंच जाती है। या तो सवाल को बीजेपी का सवाल करार देते हैं या फिर पत्रकार की हवा खोलने पर ही आमादा हो जाते हैं। आप राहुल गांधी के बयान पर रूबिका लियाकत के ऐसे जवाब को लेकर क्या सोचते हैं और बुरा मानने से ज्यादा क्या रूबिका लियाकत को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? हालांकि मैं एक बार फिर कहता हूं कि राहुल गांधी को इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन रूबिका लियाकत का यह दावा भी सरासर गलत दिखाई देता है कि वो बहादुर पत्रकारिता करती हैं या PM मोदी का किसी तरह का बेबाक इंटरव्यू उन्होंने लिया था। आप राहुल गांधी के बयान पर रूबिका लियाकत के ऐसे रिएक्शन को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी আপনারা যারা এই ভিডিওতে দেখেছেন তারা নিশ্চয়ই একটা কথা বুঝতে পেরেছেন যে এখানে রাহুল গান্ধী কিন্তু রুবিকা লিয়াকতকে চামচি বলে উল্লেখ করেন নাই, উনি শুধু চামচি বলেছেন। এতে রুবিকা লিয়াকত হতে পারে, অন্য কেউ হতে পারে। বন্ধুগণ, আপনি কি মনে করেন যে রাহুল গান্ধী যে এই চামচি বলেছিলেন না বলাটা কি সঠিক হয়েছে এবং রাহুল গান্ধী কি পরবর্তীতে এরকম বক্তব্য দেওয়া দেওয়া কি সঠিক হবে? রাহুল গান্ধী যখনই কোনো বক্তব্য দিবেন তখন কি এরকম সাংবাদিককে আক্রমণ করে বক্তব্য দিবেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপিকে আক্রমণ করে বক্তব্য দিবেন? সেই বিষয়টা আপনারা ভিডিও কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। এবং সপ্তম নির্বাচনে কার পক্ষে ভোট বেশি সপ্তম দফা নির্বাচনে কার পক্ষে ভোট বেশি হবে তা ভিডিও কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। এবং চ্যানেলে যদি নতুন এসে থাকেন অনুগ্রহ করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার বন্ধু বান্ধবকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।